तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि सम्राट चौधरी के शासनकाल में जात देख के इनकाउंटर किया जाता है और अब इनके सवाल में कितना दम है एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या तेजस्वी यादव वाकई सच बोल रहे हैं या फिर इस बात को एकदम से चुनावी माहौल बनाने के लिए, इलेक्शन में वोट पाने के लिए, आने वाले माहौल को जो है वो अपने तरफ खींचने के लिए, एक जाति को आकर्षित करने के लिए इस तरीके का चुनावी भाषण दिया जा रहा है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और भाई साहब अपराधी में जाति ढूंढने वालों को एक बार सबक भी सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए भाई, काम तो जो भी हो रहा है पुलिस के द्वारा वो सराहनीय है, क्योंकि कुछ बेहतर तो पहले से पुलिस हुई है। हालांकि पूरी बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिसके मुजरिम अपराधी खुलेआम खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं और वहां तक सम्राट चौधरी की पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। ये सम्राट चौधरी को विचार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव के दावे में कितना दम है, एक बार उसे जो है हम लोग खंगाल लेते हैं। क्योंकि उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था बकायदा कि भाई साहब सम्राट चौधरी जो है वो जात देख के अपराधी डिसाइड कर रहे हैं और उसे खत्म करवा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जात के नाम पे हो रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कार्यकाल को अगर हम लोग देखा जाए तो इनके कार्यकाल में जो है वो 2 फुल और 9 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। और फुल एनकाउंटर में जो खत्म हुए हैं उसमें रामधनी यादव और सुल्तानगंज नगर परिषद के दफ्तर में उन्होंने जो घुस के किया था वो सबको पता है साहब। इससे पहले भी उनके ऊपर काफी आपराधिक मामले जो है वो लगे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो संत थे और बड़े ही सभ्य इंसान थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो दूसरा मामला था सिवान में सोनू यादव का, जिन्होंने क्या किया था सबको पता है। पूर्व विधान पार्षद के भांजे को जो है वो मतलब घेर के थोड़ी बहुत बात हुई थी और उसके बाद जो है वो उनके सामने ही जो है वो उनको खत्म कर दिया गया था। बाप बेटे को जो है वो खत्म कर दिया गया था। इन तमाम तरीके के मुद्दे को जो है वो बनाया गया था और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको भी ढेर कर दिया था। और अगर बात किया जाए तो रामधनी यादव और सोनू यादव के अलावा बिहार पुलिस ने बीते 35 दिनों में पटना में 22 दिलीप राय को 22 अप्रैल, नवादा में मिंटू यादव को 26 अप्रैल, सिवान में 30 अप्रैल को छोटू यादव, पटना में 12 मई को अवधेश साव और पप्पू राय को एक साथ, सिवान में 18 मई को अंकित सिंह, पटना में 18 मई को संदीप कुमार, पटना में ही 19 मई को नीतीश सिंह और समस्तीपुर में 20 मई को प्रिंस वर्णवाल का हाफ एनकाउंटर किया। और अपराधियों में जाति नहीं गिननी चाहिए, लेकिन इस 11 एनकाउंटर में जाति गिनने पर अगर देखा जाए तो 6 यादव और 5 गैर यादव मिलते हैं। गैर यादव में राजपूत से लेकर बनिया जाति तक के आरोपी जो है वो शामिल हैं। वैशाली में अगर बात किया जाए, जिस दौरान सम्राट चौधरी जो है वो खुद गृह मंत्री थे, तो वैशाली में प्रिंस कुशवाहा, मोतिहारी में कुंदन ठाकुर और प्रियांश दुबे को भी जो है वो फुल एनकाउंटर में खत्म कर दिया गया था। फुल एनकाउंटर हुआ था जिसमें अगर कुशवाहा की बात की जाए तो कुशवाहा जी जो है वो सेम सम्राट चौधरी के जाति से आते हैं। मोतिहारी में कुंदन ठाकुर की बात की जाए तो ये ठाकुर हैं, राजपूत जाति से आते हैं। और प्रियांश दुबे जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, इनको खत्म कर दिया गया था। तब आपने सुना था क्या कि कोई सवर्ण आके कहा हो कि साहब देख लीजिए ना, हमारे जाति के लोगों को खत्म किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है या जिस तरीके से ये बात की जाती है, चलिए एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि जाति देख के अपराधी को टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है। और सबसे ज्यादा सोचने में ये गलत है कि साहब आप उसमें भी जाति ढूंढ रहे हैं। अपराधी की कौन सी और कब से जाति होने लगी? अपराधी का कोई जाति नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और बस उसको किसी भी तरीके से या तो सलाखों के पीछे या फिर परलोक भेजना ही पुलिस का एक मात्र जो है वो कर्तव्य होना चाहिए। ये लोग कोई प्रोटेस्ट करके जो है वो अपराधी नहीं बने। किसी ने लूटा, किसी ने किसी को खत्म कर दिया, किसी ने किसी का सफाया कर दिया, इस वजह से ये अपराधी बने। और ऐसे अपराधियों के लिए कोई मन में जो है वो मोह और प्यार नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सवर्ण से ही कोई क्यों ना हो या फिर पिछड़ा का क्यों ना हो, मुस्लिम समाज से हो। भाई अपराधी अपराधी होता है और उसमें जब जात की बात कोई बड़ा नेता आके करता है तो सही बात यह है कि वो जात के नाम पे लोगों को बरगला के अपनी राजनीति चमकाने की एक कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा और इससे बड़ा कोई प्लान नहीं है। और तेजस्वी यादव का भी ये यादव कार्ड खेलना कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ, क्योंकि इसमें आपने जाति ढूंढी ही क्यों? आपको जाति ढूंढनी ही क्यों थी? ये बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।